ओके ओके ओके। नो मैम। चलिए ठीक है, 1-2 मिनट और वेट करती हूँ, अभी बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे क्लास। ऑफिशियल ग्रुप पे 1-2 स्टूडेंट्स जरा मैसेज डाल दीजिए, ज्वाइन इमीडिएटली। Just wanna be happy too. I lived with all this love. Don't you still wonder if it could have been us? Are you ready? Are you ready? Are you ready now? Do you forgive me? Am I something you can talk about? I heard you're देखिए, moving on and नंबर now you सिस्टम got it figured है ना, out. I'm happy. अगर आप किसी भी नंबर सिस्टम के बेस की बात करें, है ना, बेस इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं बाइनरी, ठीक, बाइनरी में बेस कितना होता है? 2 2। बेस का मतलब उस नंबर सिस्टम में मैक्सिमम कितनी जो है डिजिट या बिट फॉर्मेट में हम कहें एग्जिस्ट कर सकता है। बेस 2 यानी कि इसमें क्या क्या होगा? सिर्फ 2 पॉसिबल हो सकती हैं बिट्स, 0 या फिर 1। ठीक। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10 10। तो इसमें यानी कि 10 डिफरेंट डिजिट एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक। और ये डिफरेंट 10 डिजिट कौन कौन सी होंगी? 0 to 9। 0 to 9, ये होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। ऑक्टल, ऑक्टल में क्या होगा बताइए? 8। ऑक्टल का बेस होता है 8, यानी कि 8 डिफरेंट डिजिट एग्जिस्ट कर सकती हैं। कहां से कहां तक? 0 to 7। 0 to 7। आ रहा है समझ में सभी को? यस मैम। है ना। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करें, है ना, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 16। तो टोटल 16 डिफरेंट जो हैं, जो डिजिट्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसमें बताइए कहां से कहां तक होगा? 0 to 9 A to F। हाँ देखिए, 0 to 9 होता है, ये तो हो गए आपके 10 हो गए। फिर 10 को हम क्या लिखते हैं? ए। जिनको भी नहीं पता है वो याद रखेंगे। हेक्साडेसिमल की काउंटिंग कैसे चलती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में 10 को क्या लिखा जाता है? ए। 11 को क्या लिखा जाएगा? बी, एंड सो ऑन। और 12 को क्या होगा? क्या लिखेंगे? सी। 13 को क्या लिखेंगे? डी। 14 को लिखेंगे हम ई, और 15 को लिखेंगे एफ, ठीक। तो काउंटिंग कहां से कहां तक चलेगी हेक्साडेसिमल में? 0 to एफ। यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। तो ये बेस की बात हुई, जनरली जो हम बेस की बात करते हैं, ठीक। few common aspects to all numbering system। बेस या बोलते हैं हम रेडिक्स। बेस मतलब द नंबर और वैल्यूज दैट अ डिजिट, या हम वन कैरेक्टर, कैरेक्टर क्यों एबीसीडी आता है ना, तो दैट अ डिजिट और यू कैन से वन कैरेक्टर कैन अज्यूम इज इक्वल टू इट्स बेस ऑफ द सिस्टम। और बेस को ही समटाइम्स हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक। रेडिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल आर से। यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब जैसे ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो जैसे हमारे जाने पहचाने नंबर सिस्टम है ना, तो यहाँ पे तो हम बता सकते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम देखें कि किसी भी नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट, या हम कहें द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ डिजिट जो है वो किसी भी नंबर सिस्टम में कितनी होगी? ये इंपॉर्टेंट है।
1 लेस देन द बेस, है ना? दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. है ना? तो ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे सपोज बेस है 2, बाइनरी में अगर आप बात कर रहे हैं बेस 2, तो मैक्सिमम क्या होगा? 1. 1, है ना? तो बाइनरी में मैक्सिमम आप क्या लिख पाते हैं? 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। ऑक्टल, ऑक्टल का बेस कितना है? 8. 8। रेडिक्स है 8, 8 माइनस 1, तो ऑक्टल में मैक्सिमम कहां तक, कोई भी जो डिजिट है वो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी उसकी? 7. है ना? तो ऑक्टल में हम कैसे लिखते हैं? 0 to 7। ठीक। डेसिमल, डेसिमल का रेडिक्स कितना है? 10. 10। तो मैक्सिमम डेसिमल में हम कितना लिख पाते हैं? 10 माइनस 1 9. इज इक्वल्स टू 9। ओके। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16. 16, 16 माइनस 1 कितना होगा? 15। लेकिन 15 को हम क्या लिखते हैं? f। तो मैक्सिमम कितना लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में? f। ठीक, यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट है? No. हम्म, No. ओके ना। नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। हमें यहाँ पे पहले देखना है नंबर सिस्टम, उसका बेसिक, फिर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है डिजिट्स को। ठीक। बाइनरी में, बाइनरी का बेस हो गया 2, मैंने अभी बताया। ऑक्टल का बेस हो गया 8, डेसिमल का हो जाएगा 10। ड्यूडेसिमल, ये खैर आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं देखेगा, इसका होता है 12। हेक्साडेसिमल का कितना हो जाएगा? 16। हमें जो बेसिकली नंबर सिस्टम देखना है दैट इज बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और एक दूसरे में इंटरचेंज का। ठीक। अब यहाँ पे पूरे कंप्लीट अगर हम सिस्टम को देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना? बाइनरी का बेस हो गया 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्सा का 16। फर्स्ट डिजिट क्या होंगे इनकी? 0, है ना? सारे जो नंबर सिस्टम है जिनकी भी अभी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिजिट हो जाएगी 0। बाइनरी में लास्ट डिजिट होगी रेडिक्स माइनस 1 यानी कि 1। ऑक्टल में 8 माइनस 1 यानी कि 7। डेसिमल में 10 माइनस 1 यानी कि 9। हेक्साडेसिमल में 16 माइनस 1 यानी कि 15। और 15 को हम कैसे लिखते हैं हेक्स कोड्स में? f। और ये सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं इस पे। बाइनरी की काउंटिंग 7 तक चलेगी, सॉरी, ऑक्टल की काउंटिंग 7 तक चलेगी। अगर आपको दिया हुआ है 8, 9, 89 दिया हुआ है डेसिमल का, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, तो उसका फिर हम यहाँ पे कन्वर्जन देखेंगे, है ना? ऑक्टल में मैक्सिमम जो नंबर जाएगा वो क्या जाएगा? 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर लिखा हुआ है 9, 98, ठीक, ये किस नंबर सिस्टम में आएगा? डेसिमल, डेसिमल में भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है, अनटिल अनलेस हम कह ना दें। और अगर मैं ये लिख रही हूं 98F0, अब बताइए ये किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है नंबर? Hexa. दिस इज, हाँ, दिस इज हेक्स कोड, है ना? ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक, यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट है फर्स्ट ईयर? मैम डुओ डेसिमल में लास्ट डिजिट क्या होगी? किसमें? डुओ डेसिमल 12, 12 जा रहा है, 12 माइनस 1 11। 11 को आप क्या? हाँ हाँ, देखिए डिफरेंट कोड्स हैं, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, हेक्स कोड्स में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए को हम क्या लेंगे? 10, इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा। बी होगा 11। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं 12th में और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है। कोई है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नंबर सिस्टम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. अच्छा, हाँ, तो फिर मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलूंगी, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, सी मीन्स क्या होता है आपका? 12, डी मीन्स 13, ई 14 और एफ होगा 15। ठीक है, यहाँ तक कहीं किसी को कोई डाउट है फर्स्ट ईयर? No, ma'am. No, ma'am. मैम यस, मैम हेक्साडेसिमल में मैम 9 के बाद ये मैम मतलब एबीसीडी क्यों? ये इसका कोडिंग पैटर्न यूज किया गया है।
10 अगर आप देखिए यहाँ पे 10 जो है ये 1 और 0 ये इसको अलग अलग ले लेगा ना, 1 और 0 ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, आते हैं कि नहीं, देखिए ये 0 भी आता है और 1 भी आता है, तो 1 0 ये 2 बिट पैटर्न में उसको ले लेगा ना, 2 डिजिट ले लेगा। मुझे 9 से आगे की काउंटिंग चाहिए, इसलिए हम किसकी बात करते हैं, फिर हम ABCD पैटर्न में जाते हैं। ठीक, मैम मैम ए वैसे भी तो बिट लेगा मैम। क्या मैम जो क्या कह रहे हैं? ए करेक्टर है मैम वो भी तो बिट लेगा मतलब। तो सिंगल सिंगल पोजीशन ही तो लेगा, ए 2 पोजीशन थोड़ी ना ले रहा जैसे 10 में लेगा। ए अपने आप में एक सिंगल है, कैरेक्टर वाइज भी अगर हम देखें, यस या नो, 1 0 लिखेंगे तो वो 2 पोजीशंस लेगा, यस या नो। यस मैम। हाँ ठीक, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इनका रिप्रेजेंटेशन है ना, हर बेस के अकॉर्डिंग जो हम हैं, नंबर सिस्टम्स की अगर हम बात करें बेस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल सपोज डेसिमल, डेसिमल की हम बात करते हैं सबसे पहले, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या है आपका 10। अब अगर कोई एक नंबर हम ले रहे हैं डेसिमल में 5678.9, 5678.9, ये किस तरह का सिस्टम हुआ, नंबर सिस्टम। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेसिमल, इसका रेडिक्स अगर मैं लिख रही हूँ 10, ठीक। रिप्रेजेंटेशन देखें, हर बिट का एक वेटिंग फैक्टर होता है डेसिमल में, जब भी किसी भी नंबर सिस्टम की अगर आप बात करेंगे डेसिमल में, अगर उसे देखिए कन्वर्जन्स की ठीक है हम बाद में बात करते हैं, सिर्फ अभी डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हम देखें, डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे सपोज 5678.9, इसको हमें रिप्रेजेंट अगर करना है अकॉर्डिंग टू इट्स वेटिंग फैक्टर, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो अपने नोट्स कॉपी में अभी तुरंत लिखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जो डेसिमल पॉइंट है दिख रहा है सभी को, यस मैम। है ना, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड आप चलेंगे तो आपकी पावर्स जो है इंक्रीजिंग मोड में होंगी प्लस साइन के साथ। पावर्स आपकी हमेशा कैसे चलेंगी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पावर्स कैसे चलेंगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैं कौन सा नंबर सिस्टम बोल रही हूँ, डेसिमल, तो ये 10 की पावर्स में फिर चलेंगे, 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यस हाँ, अब यहां से अगर हम देखें डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शनल पॉइंट की आप बात करते हैं, फ्रैक्शनल पॉइंट में भी पावर आपकी कैसे चलेंगी, इंक्रीजिंग होगी, लेकिन कैसी होंगी, माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि वो फ्रैक्शनल पॉइंट आपका बताती हैं, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू, तो ये पावर्स कैसी होंगी, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट आ गया है 10 रेज़ टू पावर 0, तो ये अब हम रिपीट नहीं करेंगे। राइट हैंड साइड पे जैसे ही चलेंगे फर्स्ट पावर क्या आएगी, 10 रेज़ टू पावर -1, फिर क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -4 एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में, यस मैम। है ना। अब वेटिंग, ये जो मैंने आपको ये बोल दिया कि ये नंबर जो है वो क्या है हमारा डेसिमल, डेसिमल में है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में है, ठीक। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आपने इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा, और बेस, बेस कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में जो भी आप अपना नंबर लिख रहे हैं, नंबर आएगा ब्रैकेट के अंदर, और इस तरीके से सबस्क्रिप्ट में नीचे डाउन साइड में क्या आ जाएगा, उसका बेस, डेसिमल का बेस क्या होता है 10, तो हम नंबर को कैसे लिखेंगे, बेस 10, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है, दिख रहा है सभी को। यस मैम। ठीक, अब वेटिंग फैक्टर की मैंने आपको बात बता दी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे नंबर हम देखें, जस्ट वेट, नंबर इज 5678.9, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में 9 है, तो 9 को हम कैसे लिखेंगे,
9 को वेटिंग 9 फैक्टर 9 इंटू 10⁻⁻1 डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आप चलेंगे तो माइनस की पावर्स होंगी, यस या नो, Yes, ma'am. है ना। yes ma'am 8 को कैसे लिखेंगे, और बीच में प्लस साइन लगाते जाएंगे वेटिंग फैक्टर्स के साथ में। 8 और 0 8 8 into 10 to the आपने वेट लिखा और उसका पोजीशन क्या है 10⁻0, ये उसकी वेट पोजीशन हो गई, ठीक। फिर 7 को आप कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1। फिर आपने क्या लिखा 6 को कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2। 5 को कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, ठीक। जब आप इसको एक्सपैंड करके ऐड करेंगे तो आपका नंबर यही आएगा, यस या नो, Yes, ma'am. ठीक। Yes, ma'am. तो ये रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसको आप बना भी लीजिएगा कि डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड चलेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में आएंगी, और डेसिमल के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे तो 10 की जो पावर्स हैं पॉजिटिव। 10 की पावर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, डेसिमल नंबर yes सिस्टम। हाँ। अब एक और चीज है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, जैसे कोई भी हम डिजिट लिखते हैं सपोज, ये जैसे मैंने लिखा सपोज फॉर एग्जांपल 3253, ठीक दिख रहा है सभी को। Yes, ma'am. यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट जो हैं टर्म्स हैं, 3 को मैं बोलती हूँ यहाँ पे LSB, ठीक। और यहाँ पे ये जो 3 है इसको मैं बोल रही हूँ MSB। क्या मतलब हुआ, कोई भी आप अपना नंबर जब लिखते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो डिजिट आएगी, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 3, एक्सट्रीम राइट पे जो आपका एक्सट्रीम राइट पे जो आपकी जो डिजिट आ रही है उसको आप बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। LSB मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक। और जो भी आपकी बिट या जो भी आपका जो कैरेक्टर है या बिट है जो भी उस नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, जो भी बिट आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, यानी कि मैं किस 3 की बात कर रही हूँ, एक्सट्रीम राइट पे, दिख रहा है सभी को, विजिबल है। Yes, ma'am. इसको हम क्या बोलते हैं, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक। जो राइट हैंड साइड पे है उसका वेटिंग फैक्टर कम होगा, वो आपका लोअर सिग्निफिकेंट बिट होता है, और जो एक्सट्रीम आपके लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सट्रीम राइट पे है वो होगा आपका LSB, और जो भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो आपका क्या हो जाएगा, MSB। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है, मैम यस। मैम मतलब इसमें मेमोरी से कुछ था मैम इसका, क्या क्या कह रहे हैं, मैम मेमोरी से जो मैम बिट की बात है। हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली में जो भी आपकी बाइनरी सिस्टम तो बना ही मेमोरी डिजाइनिंग के लिए है ना। यहाँ पे हम जैसे ये जो मेमोरी है ना, मेमोरी स्टार्ट ही इन्हीं कॉन्सेप्ट से होती है, ठीक है। आप अपना सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो भी अपने कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जो आप अपना पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ेंगे प्रॉपर, या फिर आप कोआ पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बेस है उनके, ठीक है। मेमोरी डिजाइनिंग के ये सब बेस हैं। जैसे आप कहते हैं 1 बिट का सबसे लीस्ट जो साइज होता है मेमोरी में वो क्या हो जाएगा आपका बिट, 1 बिट, है ना। फिर 4 बिट के कॉम्बिनेशंस को आप क्या बोलते हैं, नेबर, ठीक। 8 बिट के कॉम्बिनेशंस को आप क्या बोलते हैं, बाइट। 16 बिट्स के कॉम्बिनेशन कोई जैसे माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है। फिर आप आई थिंक सेकेंड ईयर का जो फोर्थ सेम में पढ़ेंगे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली या तो फिर थर्ड ईयर में अगर रिवाइज हो गया होगा सिलेबस तो माइक्रो प्रोसेसर, उसमें आप पढ़ेंगे वर्ड, है ना। तो 16 बिट का जो आपका होता है कलेक्शन बिट्स का उसको आप बोलते हैं वर्ड, और 32 बिट्स का जो कलेक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, डबल वर्ड, है ना। तो ये बहुत बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 बिट्स मींस यू आर टॉकिंग अबाउट नेबल, 8 बिट्स मींस यू आर टॉकिंग अबाउट बाइट। अब ये क्या है, उसकी ऑक्यूपेंसी है ना। जब आप बोलते हैं 2 GB रैम, क्या मतलब है इसका,
गीगाबाइट्स। है ना। तो गीगा गीगा आपने यूज कर लिया, और बाइट आपका ये जो बिट पैटर्न है यही मेमोरी डिजाइन करता है ना। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, हम यहाँ पे बोल रहे हैं 1 बिट हमने स्टोर कर दी। मेमोरी क्या है? इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। हाँ चलिए, बियॉन्ड द आपका टॉपिक है, लेकिन देखिए ये पूरा जो मेमोरी है ना, पूरी जो मेमोरी आप बात करते हैं, इट्स जस्ट द कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। स्टैक जानते हैं? स्टैक क्या होता है? नो स्टैक, हाँ अच्छा चलिए ठीक है। मैम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ ये तो क्यू और स्टैक के, ये तो खैर आपके जो डेटा रिट्राइव पुश या पॉप आप किस तरीके से कर रहे हैं वो Yes, है ma'am. ना। वन एक के ऊपर एक जो आपका कॉन्फ़िगरेशन अगर है, ठीक है, तो जो पूरी मेमोरी है वो आपका कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का। ये स्पेलिंग होगी रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल वाला रजिस्टर नहीं, कंप्यूटर की मेमोरी वाला रजिस्टर, है ना। तो ये एक के ऊपर एक इस तरीके से रजिस्टर्स आप क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। जब आप पूरा वो चिप जब डिजाइन करते हैं वीएलएसआई टेक्निक के थ्रू, राइट। और हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर जो है वो बना हुआ है, जस्ट वेट, फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं वो किससे करते हैं? फ्लिप फ्लॉप से। हर एक इंडिविजुअल जो यूनिट होगी इसकी वो होगी फ्लिप फ्लॉप। एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर कर सकता है, या तो 0 को स्टोर करेगा या फिर 1, अकॉर्डिंग टू योर डेटा पैटर्न। ठीक, तो मेमोरी जो है वो बनी हुई है रजिस्टर्स से, और रजिस्टर्स बने हुए हैं आपके फ्लिप फ्लॉप से, और हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है। ठीक, इस तरीके से पूरी जो है मेमोरी की डिजाइनिंग होती है बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली। ठीक, हम मैम, हम्म मैम इसे 0 1 मैम इसमें कह रहे हैं, तो मैम वैसे मैम नंबर तो कोई स्टोर नहीं करता होगा, मतलब ऑन ऑफ मैम कुछ रहता है ना, मतलब से 0 मतलब ऑफ है, 1 मतलब ऑन है। हाँ, ये देखिए जब आप फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे ना अपने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होते हैं, आप सिग्नल्स देते हैं ऑन ऑफ, है ना। जैसे आप देखिए बहुत तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप जब आप देंगे जिस तरह का। अब ये 1 0 तो हम क्या कर रहे हैं कि इंटरनल जो है वो आपका जो कन्वर्जन फैक्टर्स जो यूज हो रहे होते हैं कंप्यूटर में वो होता है 1। हमारा सिग्नल कैसा होता है 1, हम 1 थोड़ी ना दे देंगे। 1 मतलब एक पल्स, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक एक ऑन पल्स होता है आपका 1, एंड एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पल्स मतलब होता है 0। ठीक, दिस इज योर 1 सिग्नल प्रेजेंटेशन में। सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 मतलब होता है पल्स का एग्जिस्ट करना, पल्स का वहां पे प्रेजेंट होना, और 0 का मीन्स उस पल्स का एब्सेंट होना। दिस इज योर 0 1 लॉजिक। गेटिंग माय पॉइंट? 1 मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपने उस स्विच को ऑन कर रखा है, 0 का मतलब उस स्विच पे क्या कर रखा है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ऑफ कर रखा है। दिस इज योर 0 1 पैटर्न इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स। ठीक, मैम मैम जैसे मैम यहाँ पे डेसिमल की बात हो रही है, तो मैम ये कैसे डेसिमल मैम मतलब स्टोर कर रहा है इसमें, जैसे मैम 10 टू द पावर मैम 2 है 4 है ये तो बेटा डेटा रिप्रेजेंटेशन है। कंप्यूटर में कहाँ इंटरनल डेसिमल सिस्टम थोड़ी ना चलेगा। आप मेमोरी की बात कर रहे हैं या आप डेसिमल नंबर सिस्टम्स पे आ गए हैं? नहीं मैम, जैसे भी आप बताई थी कि 10 टू द पावर 2 ये है 10 टू वेटिंग, वेट ये वेटिंग फैक्टर्स हैं। आपका ये बता रहा है कि हर डिजिट का वेट क्या है। आप ये इनिशियली आप नहीं पढ़े कि वंस का प्लेस है कि टेंस का प्लेस है कि 100 का प्लेस है कि 1000 का प्लेस है कि 10,000 का प्लेस है। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यूज ही हैं बेसिकली। एक तरीके से वेटिंग फैक्टर मींस उनकी प्लेस वैल्यूज हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया कि आगे जितने भी नंबर सिस्टम, अलग टाइप के जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसका भी कन्वर्जन अगर हमें करना हो डेसिमल में तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, नाउ जैसे अब 1 बाय 1 पहले मैं आपको सिस्टम्स बता रही हूँ। ये मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताया डेसिमल का। ठीक, सेकंड हमारा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? सेम वही सिस्टम चलेगा, और ये रहा पैटर्न, दिख रहा है सभी को, Yes, ma'am. है ना।
तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद में जो भी आपकी पावर्स आएंगी कैसी आएंगी, -1, -2, -3, -4, लेकिन अब पावर्स कैसी हैं, दोनों में डिफरेंस आ रहा है समझ में। डेसिमल में पावर्स कैसी थी, 10 पावर्स, और बाइनरी में कैसी होंगी, 2 पावर। यस या नो? यस मैम। ठीक, यहाँ पे 2 का वेटिंग फैक्टर चल रहा है, बाइनरी पोजीशंस वैल्यूज एज अ ऑफ पावर 2। क्या ये क्यों कब यूज आएगा, ये अभी हम जब वन बाय वन थोड़ा सा बेसिक देखें, उसके बाद में जब हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं। ठीक, सो एमएसबी और एलएसबी का कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। ठीक, यहाँ पे है आपका एलएसबी और ये है आपका एमएसबी, दिख रहा है सभी को? यस मैम। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब यहां से जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर, दिख रहा है सभी को? यस है ना? रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर आपका क्या है, 1101.101 इन पावर ऑफ 2, ठीक, एंड फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बताइए? 2 की डेसिमल को पावर मैम 0। पावर करेंगे मैम, जीरो से लेके जितने तक रहेगा। देखिए, डेसिमल इक्विवेलेंट में किसी भी नंबर सिस्टम की आप बात करते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर आपको इक्विवेलेंट डेसिमल सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको उसकी पावर के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आप पेन अपना तैयार रखें और मुझे जिनको आता है वो मुझे कैलकुलेट करके बताइए, जिन्हें नहीं आता वो समझिए। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम है, मुझे इक्विवेलेंट डेसिमल में करना है, तो आप इसको 2 की पावर के अकॉर्डिंग, ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे बताया इसके अकॉर्डिंग लिखिए और ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा इसका, इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ इस अभी अभी नहीं बोलिए, जो भी कैलकुलेट कर चुके हैं प्लीज अभी तो जब मैं पूछूं तब मुझे बताइएगा। ये जो मैंने रेड इंक से जो यहाँ के इस 1 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0, फिर 0 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 1, फिर इस 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2, एंड देन 2 रेज़ टू पावर 3। ये तो हो गया आपके डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे कैसे करेंगे, 2 रेज़ टू पावर -1 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 से, देन 2 रेज़ टू पावर -3 से। कैलकुलेट कीजिए, और जिस भी स्टूडेंट को ये नहीं आया समझ में वो मेरे से पूछे। मैम 13 आएगा, 13.516। ठीक है, अभी देख लेते हैं। कोई भी ऐसा सिंगल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर जिसको ये कन्वर्जन नहीं आ रहा हो समझ में कि बाइनरी को इक्विवेलेंट डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस मैम, एक बार बता दीजिए मैम। जस्ट वेट। और कहीं किसी को कोई डाउट है? बाकी स्टूडेंट सभी को आ रहा है? देखिए कैसे करेंगे अब इसको। 2 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1। 1। देखिए, ये इतना पोर्शन तो मेरा डेसिमल पॉइंट से चल रहा है ना? अब आप इसको देखिए इस तरीके से लिख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। पहले 1 को आपने लिखा, अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट। इतने पोर्शन के लिए मैं वेटिंग फैक्टर्स लिखती हूँ, डॉट ए लग गया। ठीक, 1, पहला 1 दिख रहा है सभी को, 1 यस मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 0। ठीक, प्लस फिर नेक्स्ट बिट क्या है मुझे बताइए? 0। 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्या है बिट? 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक, फिर लास्ट बिट क्या है? प्लस, प्लस साइन लगाते जाएंगे आप बीच बीच में, प्लस फिर लास्ट है 1, बिट तो है 1, पोजीशन क्या है इसकी?
मल्टीप्लाइड बाय बाइनरी का नंबर है, पोजीशन है 4। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, सॉरी पोजीशन है 4, लेकिन कैसे चलता है, 0 से काउंटिंग जा रही है ना, तो कैसे जाएगा, 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 3। 3। यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है समझ में? यस मैम। कोई भी सिंगल स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा है सभी को समझ में? यस मैम। ठीक, तो ये तो हो गया कि बाइनरी से लेफ्ट हैंड साइड आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना पोर्शन आपका आ जाएगा, है ना। ये मैंने आपको क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न में मैंने ये आपका जो वेटिंग फैक्टर्स हैं 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3, इनसे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन किसको करना है, करस्पॉन्डिंग बिट्स को। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0 से, राइट। देन 0 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 1 से। फिर उसके बाद में अगेन आपका जो है 1 जो आया उसकी पोजीशन क्या आई, 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका 1 है उसकी पोजीशन क्या आई, 2 रेज़ टू पावर 3। करस्पॉन्डिंग बिट्स से ये वेटिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट है फर्स्ट ईयर? मैम बाइनरी में नो मैम। मैम यस, मैम बाइनरी में तो मैम 0 से हो जाता है बस। क्या कह रहे हैं? मैम बाइनरी में मैम 0 से 1, जैसे मैम ऑक्टल में 0 से 8, 0 से 7। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है ऋषभ, क्या कह रहे हैं? बाइनरी में 0 से 0 से मैम 1। हाँ, 0 और 1, 0 और 1 ही तो है। ये नंबर आपका बाइनरी सिस्टम में है या नहीं? 0 और 1 के अलावा और कुछ है इस नंबर में? नो। तो ये बाइनरी नंबर हुआ ना। क्वेश्चन मेरा क्या है, रटिए नहीं चीजों को। क्वेश्चन मेरा क्या है, इस बाइनरी नंबर को इसकी डेसिमल, इक्विवेलेंट डेसिमल में आप कन्वर्ट कीजिए। इक्विवेलेंट डेसिमल में हम कैसे करते हैं, उसको जो भी नंबर, जिस भी नंबर सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उसको उसकी पावर्स के फॉर्मेट में लिख लीजिए और ऐड करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपका डेसिमल कैलकुलेट हो जाता है। ये मेरा नंबर, इसमें लिख दिया पावर ऑफ 2, हम नहीं देंगे यहाँ पे पावर 2, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फॉर दिस गिवन नंबर, मैं इस तरीके से दूंगी इस क्वेश्चन को, अगर दूंगी तो 1101.101 बेस हो गया 10, सॉरी बेस हो गया 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ बेस 10। क्वेश्चन आया समझ में? अब यस मैम। यस नंबर है बाइनरी का, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल, मैंने क्वेश्चन मार्क बेस 10 पूछा है, डेसिमल का इक्विवेलेंट पूछा है। दिस इज योर क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, ये सबसे इजीएस्ट वे है। ये किसका तरीका हम देख रहे हैं, किसी भी नंबर, अभी मैं क्या देख रही हूँ, बाइनरी नंबर को हम इक्विवेलेंट डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो कुछ नहीं करना है, बाइनरी के नंबर को लिख दीजिए, उनके वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करके ऐड उनका कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, जस्ट वेट, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जो मेरा फ्रैक्शनल पॉइंट है, मेरा फ्रैक्शनल पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है 101 सभी को, यस मैम। है ना। यस मैम। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इस 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 रेज़ टू पावर -1 से। फिर 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 रेज़ टू पावर -2 से। फिर इस नेक्स्ट 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 रेज़ टू पावर -3 से। आ रहा है समझ में? 1 multiplied by 2 raised to the power -1 plus 0 multiplied by 2 raised to the power -2 plus 1 multiplied by 2 raised to the power -3। आ रहा है समझ में? यस मैम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। 1 into 2 raised to the power 3 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 1 into 2 raised to the power 2 कितना हो गया, 4। 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे जो भी पावर हो 0 ही हो जाना अल्टीमेटली, दिस इज 0, ठीक है। 1 into 2 raised to the power 0 means 1, 1 multiplied by 1, तो ये कितना फैक्टर आ गया, 1। अब 1 multiplied by 1 by 2 कितना आ गया, 0.5। 2 raised to the power -2 को क्या लिख देंगे, 1/4, है ना। तो कितना आ जाएगा,
0.125 और ये बहुत लीस्ट अमाउंट आएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 13.625, ये नंबर आ गया। इस बाइनरी नंबर को इक्विवेलेंट अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूंगी तो मैं क्या लिखूंगी 13.625 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम की डिजिट आ गई 3625, ये सब एग्जिस्ट करती हैं, है ना। यस या नो? यस मैम। यहाँ तक आप कहीं किसी को कोई डाउट है फर्स्ट ईयर? नो नो मैम। आ रहा है समझ में? नो मैम। यस। नाउ नेक्स्ट अगर अब हम देखें हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, बाइनरी नंबर फॉर्मेट्स ये इतना काम का है, ये आप देख लेना, ठीक। एग्जांपल्स रहने दीजिएगा। इतनी बिट्स होनी चाहिए, बिट, निबल, बाइट, वर्ड और डबल वर्ड, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस कितना होगा 8 8। कितनी डिजिट आ पाएंगे इसमें, कौन कौन से नंबर आ पाएंगे 0 to 7 0 to 7, ठीक है। अब पावर रिप्रेजेंटेशन देखें, वेटिंग फैक्टर्स में अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे जाएगा, देखिए आप यहाँ पे जस्ट वेट, मैंने अभी बताया किसी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जनरलाइज्ड मैं आपको बताती हूँ, चाहे तो आप कहीं भी अपने रजिस्टर में लिख लेना। रेडिक्स की पावर 0 प्लस रेडिक्स की पावर 1 प्लस रेडिक्स की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पे आपके जो फैक्टर्स आएंगे, जो भी आपका डिजिट दिया हुआ है, जैसे मैं लिख देती हूँ ए बी सी प्लस, फिर आपके आएंगे पावर कैसे जाएगी, रेडिक्स की पावर -1 प्लस रेडिक्स की पावर -2। रेडिक्स मतलब समझ रहे हैं ना फर्स्ट ईयर? यस मैम। रेडिक्स मतलब बेस, है ना। और यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया जो भी है, ओके मैं बार फॉर्मेट में लिख देती हूँ, ए बार बी बार, ठीक। ये जो पैटर्न है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिनको भी नहीं पता अगर तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको लिख लीजिए। इस पैटर्न से अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम को अगर इस पैटर्न में लिख के हम सॉल्व करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हम कैलकुलेट कर पाते हैं, राइट। एक ही तरीका है, किसी भी नंबर सिस्टम को उठा लीजिए, उसको अगर इस तरीके से पावर फॉर्मेट में लिख के अगर हम सॉल्व कर लें। अब ऑक्टल है तो मैं 2 की पावर या 10 की पावर यूज नहीं करूंगी, मैं किसकी पावर, आर का मतलब क्या है यहाँ पे ऑक्टल नंबर में, बताइए मुझे। 8। तो मैं अपने नंबर को कैसे सॉल्व करूंगी, 8 की पावर्स। और यहाँ पे ए बी सी या ए बार बी बार क्या है, जिस नंबर सिस्टम से मुझे चेंज करना है वो वाली डिजिट्स हैं। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में जस्ट वेट, ये जो था आपका ये है, यहाँ पे 1 था आपका, ए बी ये सी ये डी, और यहाँ पे आप डेसिमल के बाद वाले में ये मैंने कोई एक पैटर्न आपका ले लिया है यहाँ पे, है ना। क्योंकि हर नंबर के मैं डिजिट थोड़ी ना फिक्स कर सकती हूँ कि क्या डिजिट दे रहे हैं, कोई सी भी डिजिट हो सकती है। यहाँ पे ये 1 क्या है आपका, ए बार, 0 क्या है बी बार, ये 1 क्या है सी बार। गेटिंग माय पॉइंट फर्स्ट ईयर? यस मैम। सपोज ओके, ऑक्टल में अब हम कैसे जाएंगे, एबीसी अपने जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, और पावर्स कैसे चलेंगी, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, यस है ना। तो क्वेश्चन है, सभी लिखिए, ऑक्टल नंबर है 567, ठीक। इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट डेसिमल में, इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए। क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास में, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास में इसी तरीके से, क्वेश्चन क्या 567 बेस है 8
इसको आपको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट डेसिमल में, कैलकुलेट करके बताइए। सभी कैलकुलेट कीजिए। थ्री 75 275 बेस 8। अच्छा, चेक कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट सभी सॉल्व कीजिए भाई, बिना पेन चलाए ये यूनिट समझ में नहीं आने वाली है, और इसमें से न्यूमेरिकली पूछा जाएगा, कुछ थ्योरी नहीं आएगी इस यूनिट में से। मैम 375 चेक कर, अभी देखते हैं और दो चार और भी आंसर्स आ जाएंगे। हाँ जी भाई, सॉल्व कीजिए सभी। मैम 375। मैम 375 हम्म, 325 आ रहा है सभी का? 375 Yes, man. देखिए कैसे किया है आपने, इसको पावर के फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे यहां से मैं देखूं, जिनका भी भाई सॉल्व नहीं हुआ है इन केस, तो वो आप समझ लीजिए, है ना, ये बेसिक है। 7 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 रेज़ टू पावर 0। 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 रेज़ टू पावर 1। ठीक, और जो नेक्स्ट ये 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 रेज़ टू पावर 2। सॉल्व करके लिख लेंगे, 7 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 64। 8 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा, 64। आ रहा है या नहीं समझ में फर्स्ट ईयर? यस मैम। करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स आ रहे हैं ना समझ में? कहीं कोई डाउट है तो बताइए, ये बहुत बेस है ना? ठीक, इनको सॉल्व करके लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 375। ये 375 किस में आया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर का 5 6 जो 7 है वो डेसिमल के 375 के इक्वल होता है। दिस इज बेस 8 which is equivalent of 375 base of 10। यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट फर्स्ट ईयर? नो मैम। ठीक, No, ma'am. now next number system is your hexadecimal, right? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, बेस क्या होता है इसका, 16। 16। ठीक, डिजिट कैसी जाएंगी, 0 to 9, देन A B C D E F तक जाएगा, ये इसका सिस्टम है। ठीक, अब हेक्साडेसिमल में ये अभी रिप्रेजेंटेशंस आप छोड़ दीजिए, मुझे ये वाले रिप्रेजेंटेशंस पता है आपको फर्स्ट ईयर? यस मैम। यस मैम। पता है? ठीक है, नहीं पता है जस्ट वेट। चलिए अभी हम पूरा थोड़ा सा नंबर सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? अब हेक्साडेसिमल में अगर आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये वाला पोर्शन अभी मैं छोड़ रही हूँ, कुछ नहीं है, अभी एक दो दिन के लेक्चर्स और हो जाए, मैं सारे नंबर सिस्टम आपको समझा दूं, तो फिर ये लगेगा कि टेबल कुछ भी नहीं है। ठीक, बस मैं इसको रट भी जाती हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हम लोग में क्या कह रहे हैं? मैम इसको मैम 12th क्लास में रटा नहीं, था रटने की जरूरत नहीं है, इसमें रटने का मैं तो समझ कुछ है ही के नहीं। इसमें तो वो कहता 0 0 0 1 1 0 1 1 नहीं 1 नहीं 0 0 1 0। नहीं, अच्छा देखिए ऐसे कुछ नहीं है, जस्ट वेट, चलिए रटने की तो जरूरत ही नहीं है। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम हम चल रहे हैं, डेसिमल में तो 0 से लेके और जितना भी डिजिट जाएगा सब वो तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। तो जैसे सपोज हम देख रहे हैं 0 से 15 के डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे और हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे। ठीक, अब बाइनरी में अगर आप देखें, बाइनरी का जो वेटिंग फैक्टर है वो कैसे चलेगा, 2 रेज़ टू पावर 0 है ना, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक, और 2 रेज़ टू पावर 3। यही होगा बाइनरी में, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। यस या नो? यस मैम। है ना? अब
सपोज मैं एक वैल्यू रखती हूँ 0010, ये 0010 ये किस फॉर्मेट में है? बाइनरी। बाइनरी। ये बाइनरी का नंबर है, ये एक बाइनरी 4 बिट नंबर है बाइनरी का। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल निकालना मैंने अभी आपको बताया। इक्विवेलेंट डेसिमल निकाल के बताइए मुझे इसका। 3 2 हाँ, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻0, ये तो 0 ही आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻1 कितना आ गया? 2 2 प्लस फिर 0 को चाहे जितनी पावर से मल्टीप्लाई करते रहिए 0 आना है, प्लस अगेन 0 की पावर 0 से मल्टीप्लाइड बाय, तो ये कितना आ गया आपका? 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 2। यानी कि अब क्या हुआ, यहां से देखना, बाइनरी का ये जो नंबर है 0010, ये डेसिमल के किसके बराबर है? 2 2। तो यहां से हम उठा लें डेसिमल का 2। डेसिमल का 2 is equivalent of this binary number 0010, yes या no? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ इस टेबल में क्या किया हुआ है, डेसिमल 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, डेसिमल 14 को बाइनरी में कन्वर्ट, डेसिमल से अभी मैंने आपको क्या बताया, बाइनरी से डेसिमल बताया है ना। अभी थोड़े टाइम बाद में हम क्या देखेंगे, डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं, सक्सेसिव 2 से डिवाइड करते जाना है, ये बाद में हम देखेंगे तरीका। तो इतना आ रहा है समझ में आपको कि ये बाइनरी, बस आप मुझे इतना बताइए कि आज अभी तक जितना भी बताया है उससे आप इतना ये कंक्लूड कर पाते हैं कि नहीं कि बाइनरी का 0010 जब पावर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर देंगे तो डेसिमल का 2 आएगा, यस या नो? यस मैम। ठीक, तो ये टेबल आपको कहां से कहां तक बताता है, टोटल आपकी 16 फिलिंग हम करते हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 तक। अब हमने डेसिमल में कहां से, अब 16 है, 0 से अगर स्टार्ट करें तो डेसिमल का कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 15 तक, यस या नो? यस मैम। हेक्साडेसिमल की काउंटिंग कैसे जाएगी ये हमें पता है, 0 से f तक, यस या नो? यस मैम। और ये जो मिडिल है ना, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये क्या है आपका, बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक, ये हम सॉल्व करना सीख गए हैं, हो जाएगा कि नहीं, ये सॉल्व कैसे होता यस मैम। है ना, आप बाइनरी से इक्विवेलेंट डेसिमल, बाइनरी से इक्विवेलेंट डेसिमल निकाल लेंगे, लेकिन इसको याद करने का क्या तरीका होता है, जैसे सबसे पहले डिजिट 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड आई थिंक आपको बताया भी होगा या मे बी आपने कहीं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हों। बाइनरी में जब भी नंबर चलते हैं कॉन्जिक्यूटिव मैनर में, ठीक है, तो पहली जो बिट जाती है वो ऐसे जाती है 0 1 0 1, एक एक अल्टरनेट पे। जो सेकंड डिजिट जो जाती है वो कैसे जाती है, 2 2 के अल्टरनेट पे, है ना, 0 0 1 1 0 0। ठीक, फिर नेक्स्ट बिट जो जाती है वो 4 के अल्टरनेट पे। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका भी लॉजिक है, 2⁻0, पहली बिट का फैक्टर कितना है, 2⁻0, मतलब क्या है, 1 का अल्टरनेशन है। नेक्स्ट क्या आता है, 2⁻1, 2⁻1 मतलब 2 तो 2 टाइम्स तक रिपीट करेंगे, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, अगेन 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, 2 की पावर 2 4 2⁻2 यानी कि 4 कैसे जाएगा, 4 टाइम्स 0 फिर 4 टाइम्स 1, ये कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग। सेम वेज अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसको रटना नहीं था, ये इजीली इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते थे, कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें यहाँ पे दिस वे। तो ये कैसे जा रहा है, 0 1 0 1 1 1 का, फिर ये कैसे जा रहे हैं, 2 टाइम्स 0 दिख रहा है सभी को, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, ठीक, फिर उसके बाद में कैसे जा रहा है, अल्टरनेशन 4 टाइम्स 0, है ना, हाँ जस्ट वेट, विजिबल है सभी को, यस मैम। है ना। अब यहाँ पे कैसे जा रहा है, 4 टाइम्स 0 फिर आगे 4 टाइम्स 1, है ना, ये तो आ गया हमारा 2 की पावर 2, और फिर नेक्स्ट पोजीशन क्या आती है, 2⁻3, यानी कि कितना हो जाएगा, 8।
तो वो Eight. कैसे जाएगा? 8 8 times टाइम्स 0, 8 times 0 और 8 टाइम्स 1। इस तरीके से हम इसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम यस। मैम जैसे मैम बाइनरी को मैम सॉल्व किए तो मैम कैसे पता लगा क्या कि ये आवाज, डेसिमल एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? रिपीट कीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मैम मैम जैसे बाइनरी मैम कैलकुलेट किया मैम कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल में आया कि मतलब हेक्साडेसिमल? क्या चीज, क्या कह रहे हैं? मैम जैसे मैम बाइनरी को मैम जब कैलकुलेट किए तो मैम कैसे पता चल रहा है कि ये डेसिमल में आया कि हेक्साडेसिमल में? बाइनरी को कैलकुलेट किया है? कहाँ बाइनरी को कैलकुलेट किया है? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ आपका। मतलब मैम जो सॉल्व कर रहे हैं उसको टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 टू द पावर 1 मैम इस तरह। हेक्सा में 1 ABCD आ जाता है, इसलिए पता चलता है। हेक्सा, देखिए अब वो डेसिमल में चला आएगा। एक मिनट वेट, देखिए अगर ये अगर आपके पास में नंबर लिखा हुआ है तो बताइए ये कौन से नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है? हेक्सा। Hexa. और एक मिनट, ओके, और ये अगर लिखा है तो 9? डेसिमल। नो, जब तक मैं इसका बेस नहीं बताऊंगी आप नहीं कह सकते कि ये डेसिमल है कि हेक्साडेसिमल है, राइट? आप जब भी नंबर सिस्टम में बात करते हैं तो बेस, उसका रेडिक्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं लिख रही हूं 7, ये डेसिमल का भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल का भी हो सकता है और ये ऑक्टल का भी हो सकता है। अब ये कौन सा नंबर सिस्टम है ये हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि हम इसका बेस ना बताएं, ठीक? बट मैम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करने के लिए प्रॉब्लम तो होगी 9 को। यस, क्या कह रहे हैं? मैम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करने की प्रॉब्लम तो होगी 9 को। अगर आप बोल रही हैं 9 हेक्साडेसिमल है तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों होगी? क्या पावर 16 की क्या पावर लेंगे कि मैम वो 9 आएगा? नहीं रुकिए आप, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सभी कीजिए। 3FD बेस 16, इसको आप इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। डेसिमल? हाँ, और मीनवाइल जिसका जो अभी डाउट था 9 के लिए वो जरा अपना क्वेश्चन पुट अप करे। यस, 9 में क्या क्या प्रॉब्लम बता रहे थे? मैम इफ इन केस आप बोल रही हैं कि आप 9 को हेक्साडेसिमल बोल रही हैं। हाँ, 9 हेक्साडेसिमल भी है, 9 डेसिमल भी है। हेक्साडेसिमल ही है उस टाइम जब हमको कन्वर्ट करना है। मैम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 9 ही आएगा। हेक्साडेसिमल में 9 ही होता है। 9 डेसिमल में भी 9 है, हेक्सा में भी 9। अरे भाई, मैं क्या कह रही हूँ, आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आप किस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिर्फ 9 लिखने से आप थोड़ी ना कह देंगे कि डेसिमल का है कि हेक्साडेसिमल का है। आप अपना नंबर सिस्टम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे? क्लियर करेंगे मैम। हाँ, तो फिर अभी जब हम सक्सेसिव डिवीजन की बात करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि सारे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, कहीं पे किसी भी तरह के कन्वर्जन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक? थोड़ा सा ये चैप्टर और अभी थोड़ा और होने दीजिए। आ रहा है ये सॉल्व करके? कितना आ गया डेसिमल का? 1 मिनट मैम। 1.021 861 देखिए अब 3FD को आपने कैसे लिखा? 1021 3FD को 1021 आ रहा है सभी का? Yes, ma'am. Yes. कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आ रहा हो ये? देखिए डी को हमने मल्टीप्लाई किया, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16 रेज़ टू पावर 0। एफ को मल्टीप्लाई किया 16 रेज़ टू पावर 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया 16 रेज़ टू पावर 2। और एफ और डी आपका क्या वैल्यू होता है? 13। एफ क्या होता है आपका? 15। ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1021।
in case of decimal. So 3FD of decimal is equivalent to 1021 of decimal. ठीक, यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट है? आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी रेडिक्स को। अब अगर सपोज जस्ट टाइम भी हो गया, अगर ये नंबर लिखा हुआ है 2 6 2 6 8 of base 9, what will be the number in case of decimal? सॉल्व कर पाएंगे, यस या नो? हो जाएगा मैम, है ना? कोई सा भी रेडिक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू पावर 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू पावर 1, ठीक है? तो इक्विवेलेंट आप कोई सा भी रेडिक्स आप ले लें, आप इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कहीं किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, जस्ट वेट। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, जस्ट वेट। यस, नाउ यू कैन लीव लेक्चर। थैंक यू मैम। मैम इसका आंसर क्या आएगा? 233। किसका? ये तो मैंने वैसे रैंडम दे दिया भाई, कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे भी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 233 आ रहा है। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू पावर 0 कर दिया आपने, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू पावर 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू पावर 3, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यस मैम। नाउ यू कैन लीव लेक्चर। कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव लेक्चर। मैम मेरे असाइनमेंट में अभी भी 0 मार्क्स ही शो कर रहे हैं। मैंने, कौन बोल रहा है? मैम मैं रिया।